नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आखिर क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस डे 25 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जो उत्सव की भावना की नई शुरुआत और साल के अंत के उत्सव का भी प्रतीक है। ये दिन ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाता है। क्या आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं क्रिसमस डे? इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और नेशनल हॉलीडे भी होते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। क्रिसमस डे ये दिन जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को एकता और सद्भाव की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। ये वह समय है कि जब लोग त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और साल को अलविदा भी कहते हैं। क्रिसमस डे वह समय होता है जब परिवार, दोस्त और रिश्तेदार एक साथ आते हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। सांता क्लॉज से मिलने वाले तोहफे को लेकर बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिसमस के उत्सव में सांता क्लॉज नाम की एक पौराणिक आकृति होती है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। बाइबल में जीसस के जन्म का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे हर साल मनाया जाता है। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। इस मान्यता के अनुसार सबसे पहले क्रिसमस डे 336 एडी में रोमन के पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय 25 दिसंबर को मनाया गया था। इसके कुछ सालों बाद पॉप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को जीसस का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। एक और अन्य मान्यता के अनुसार 25 मार्च को मैरी ने गर्भधारण के बारे में बताया कि वह एक विशेष बच्चे को जन्म देगी जिनका नाम जीसस होगा। इसे अनाउंशिएशन भी कहा जाता है। 25 मार्च से 9 महीने बाद 25 दिसंबर होता है जब जीसस का जन्म हुआ होगा, इसलिए भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यही आपको बता दें कि 25 मार्च को ही जीसस की मृत्यु हुई थी। जिस प्रकार से ईसाइयों ने क्रिसमस डे को रोमन पैगनों के सैटुरनेलिया फेस्टिवल से जोड़ा था, इसी प्रकार से एशेरा संप्रदाय के अनुयायी और इसकी शाखा के सदस्यों को चुना गया जो कि क्रिसमस ट्री को मनाते थे और इम्पोर्टेंस देते थे। ऐसा माना जाता है कि पैगनों ने सदियों से जंगलों में पेड़ों की पूजा की थी। उन्हें अपने घरों में उगाया जाता था और सजाया जाता था। इसलिए इस सेरेमनी को चर्च में ईसाइयों द्वारा आनंद के साथ मनाया जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि 1510 में क्रिसमस ट्री को सजा के सबसे पहले रीगा, लात्विया में रखा गया था। जर्मनी में पहले क्रिसमस ट्री को सेब, वेफर्स और मिठाइयों से सजाया गया था। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के पेड़ों का उपयोग क्रिसमस ट्री के रूप में किया जाता है और हर बार वे देवदार के पेड़ नहीं होते। 1950 और 60 के दशक में एल्यूमिनियम और पीवीसी प्लास्टिक के पेड़ों का बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री के रूप में उत्पादन हुआ। आर्टिफिशियल पेड़ों ने महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की, खासकर उन देशों में जहां ताजे पेड़ों की खरीद मुश्किल थी। ऐसा माना जाता है कि असली क्रिसमस ट्री हवा से धूल और पॉलन को एयर से हटाने में मदद करते हैं। एक प्रचलित कहानियों के अनुसार 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर के मायरा, अब तुर्की में, सेंट निकोलस नाम का एक शख्स रहता था जो काफ़ी अमीर था, लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। सेंट निकोलस ज़्यादातर चुपके से गरीब लोगों की मदद किया करते थे, उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करते थे। एक दिन निकोलस को पता चला कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां हैं जिनकी शादियों के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ये बात जान निकोलस इस शख्स की मदद करने पहुंचे। एक रात वो इस आदमी की घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचे और वहां से सोने से भरा बैग डाल दिया। उस दौरान इस गरीब शख्स ने अपना मोजा सुखाने के लिए चिमनी में लगा रखा था। इस मोजे में अचानक सोने से भरा बैग उसके घर में गिरा। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। आखिर बार में इस आदमी ने निकोलस को देख लिया। निकोलस ने यह बात किसी को न बताने के लिए कहा, लेकिन ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। जब भी किसी को सीक्रेट गिफ्ट मिलता, सभी को ये लगता कि ये निकोलस ने दिया है। धीरे धीरे निकोलस की ये कहानी पॉपुलर हुई क्योंकि क्रिसमस के दिन बच्चों को तोहफे देने की प्रथा रही थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यूके में निकोलस की कहानी को आधार बनाया और उन्हें फादर क्रिसमस और ओल्ड मैन क्रिसमस नाम दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने
यह सीक्रेट सेंटा बनने का रिवाज आगे बढ़ता चला गया। क्रिसमस डे का फेस्टिवल लगभग 12 दिनों तक चलता है। 25 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच के समय को क्रिसमस के 12 दिनों के रूप में जाना जाता है। दुनिया के सभी हिस्सों की तरह भारत में भी क्रिसमस डे को धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों को क्रिसमस ट्री और लाइट से सजाया जाता है। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को घरों में पार्टी करते हैं, घर को सजाते हैं। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री को घर लाकर कैंडी, चॉकलेट, खिलौने, लाइट्स, बल्ब और गिफ्ट से सजाते हैं। बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।